अभी आ गए हम लोग देखिए शीतल कुंड और रात्रि के बज रहे हैं लगभग 11। कुछ ऐसा दृश्य देखिए शीतल कुंड का। लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे गुप्तेश्वर महादेव को जलाभिषेक करने। अभी देखिए जो कांवरिया लोग हैं कुछ ऐसे हैं यहाँ पर। यह रास्ता पाताल गंगा की तरफ जाता है कि ये नंदी महाराज है। गुप्ता धाम कैमूर की पहाड़ी और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित यह जगह धार्मिक आस्था के साथ साथ एडवेंचर लवर के लिए यह काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। और अभी हम लोग हैं बिहार के रोहतास ज़िले में, जिसे बिहार का स्विट्जरलैंड या मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। और सामने जो आपको बांध दिखाई दे रही है ये करमचट बंधा है या दुर्गावती बांध भी कहते हैं इसे। और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर हमारे भगवान शिव का प्राचीन धाम मौजूद है, जहां सावन मास में दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पहुंचना किसी सामान्य मंदिर के पहुंचने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते में आपको मिलेंगे जंगल, पहाड़, पथरीले रास्ते और कई हिस्से जहां आपको संभल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं गुप्ता धाम की हमारी पूरी जर्नी। इस बार गुप्ता धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या नियम है। यदि आप बाइक से जा रहे हैं तो आपके पास हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और एक बाइक पर 2 लोग हैं तभी आप इसके अंदर एंट्री कर पाएंगे। यदि आप कार से जा रहे हैं तो आपका कार देखिए करमचट डैम पर ही खड़ी हो जाएगी। आपको पैदल ही पूरे 18 किलोमीटर का ट्रैक करके मंदिर के पास पहुंचना होगा। इसीलिए इस बार कार से आने वाले श्रद्धालु थोड़ा सचेत हो रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोग गुप्ता धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शहर की भागदौड़ से दूर हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं और प्रकृति की गोद में देखिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसा व्यू है इस गुप्ता धाम का जिसे देखिए बिहार का स्विट्जरलैंड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसकी खूबसूरती आप देखिए जो बेहद ही खूबसूरत है। और श्रद्धालु की संख्या आप देखिए, ये रास्ता है मंदिर पर कितने ज़्यादा लोग होंगे। और ये पहला देखिए वाटरफॉल है और कई वाटरफॉल इस बार देखिए गिर नहीं रहे क्योंकि बारिश अच्छी हुई नहीं है इस बार। तो कुछ ऐसा व्यू है। ये पहला वाटरफॉल हमको मिला है जहाँ पे देखिए श्रद्धालु लोग नहा रहे हैं और काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम धीरे धीरे किसी ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर प्रकृति और आस्था दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए करीब 2 घंटे से हम लोग बाइक को ऐसे ही लेकर आ रहे थे। करीब 2 किलोमीटर ही चले होंगे तो हमारी बाइक का चैन उतर गया था। जो देखिए अभी कम से कम हम लोग को 16 किलोमीटर का ट्रैक अभी और करना था, मतलब राइड करना था। तो महादेव के रूप में ये लोग देखिए हम लोग की मदद कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग कैसे वहाँ तक पहुँचते। और पीछे जा भी नहीं सकते क्योंकि पीछे कोई दुकान भी नहीं मिलता हम लोगों को। हम लोग भलाई था कि हम लोग कैसे भी मंदिर के पास पहुँचे और अपने बाइक को उसी जगह बनवाए क्योंकि वहाँ पे मिस्त्री होना ज़्यादा सूटेबल होता है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जाएं तो अपनी बाइक को मेंटेन करा के जाएं, चैन वैन टाइट करा ले। तो देखिए इन भाई साहब लोगों ने हम लोगों की मदद की। बाइक रोक कर मिस्त्री इनके पीछे आ रहे थे, उनको साथ लेकर आए, फिर उन्होंने हमारी बाइक को यहाँ ठीक किया। और दोस्तों, अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो सबसे ख़ास बात, आपको अपनी जर्नी के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि आगे का रास्ता सामान्य साइड सीइंग जैसा नहीं है। और देखिए बाइक के कारण हम लोग को काफ़ी रात हो गया है। अभी हम लोग का मंजिल काफ़ी दूर है, करीब कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर है ट्रैवल करने को। और ये देखिए एक छोटा सा वाटरफॉल पड़ा है। नहीं, ये बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल है। जब यहाँ बारिश होती है और जब यहाँ से वाटरफॉल गुजरता है तो ये दृश्य और भी अच्छा लगता है। और बाकी देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, जिनको ट्रैवल के बाद देखिए नहाने का अलग ही एंजॉय होता है। जो देखिए कुछ श्रद्धालु उधर हैं, कुछ इधर नहा रहे हैं। ये उधर से वाटरफॉल के साउंड आ रहा है। जो रात हो गया तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। और रास्ते को देख रहे हैं आप, इसकी भीड़ को देखिए, लग नहीं रहा है कि ये रात्रि का सीन है। काफ़ी भीड़ है इस रास्ते पर। जो श्रद्धालु लोग हैं वो रात में भी महादेव के पास पहुंचना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनको हो सकता है कि 12 बजे के बाद जल चढ़ाना हो। और कुछ ऐसे रास्ते थे और बीच में ही देखिए बारिश शुरू हो गई और बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग महादेव के दरबार में जा रहे थे, जो काफ़ी एंजॉय हो रहा था, मज़ा आ रहा था। जंगल में ऐसा ट्रैवल करने का अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा था। और आगे भी बाइक, पीछे भी बाइक, चारों तरफ से सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। और एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ हम लोग इसका आनंद उठा रहे थे। तो दोस्तों अब गाड़ी वाला सफ़र देखिए लगभग ख़त्म हो चुका है
और हमारी गाड़ी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही खड़ा करा दिया गया है। और अभी हम लोग आ चुके हैं उस मोड़ पर जहाँ से गुप्ता धाम और शीतल कुंड की तरफ रास्ता जाता है। फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे शीतल कुंड, वहाँ से जल उठाएंगे, फिर उस जल का अभिषेक करने के लिए जो गुप्तेश्वर महाराज हैं, जिसे गुप्ता धाम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर जल को अर्पण करेंगे शिवलिंग के ऊपर। तो फिलहाल देखिए अभी श्रद्धालु लोग जा रहे हैं शीतल कुंड की तरफ और हम भी उधर ही चलते हैं। और अब शुरू हो चुका है हमारा असली सफ़र गुप्ता धाम के असली ट्रैक का। जैसे जैसे हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता और भी ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ जंगल और बीच में ये रास्ता है। और आखिरकार वो जगह सामने आ गई जिसके लिए हमने इतना सफ़र तय किया, और ये है शीतल कुंड। यहीं से श्रद्धालु लोग जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस गुप्ता धाम की गुफा में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने से पहले श्रद्धालु शीतल कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ पर स्नान करने के बाद यहाँ से जल उठाकर बाबा गुप्तेश्वर नाथ पर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्तों के लिए यह शीतल कुंड की जलधारा किसी अमृत के समान माना जाता है। शीतल कुंड के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से एक सुंदर प्राकृतिक झरना गिरता है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे होने के कारण इस कुंड का पानी बेहद ही ठंडा और साफ रहता है। बारिश के मौसम में यहाँ का प्राकृतिक दृश्य, पहाड़ और झरने अद्भुत और अलौकिक दिखाई देते हैं। यह जगह जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव तेज है और गहराई बहुत ज़्यादा है। स्थानीय प्रशासन और जानकार लोगों द्वारा यहाँ पर आने वाले पर्यटक को केवल घाट के आसपास ही रहने और गहरे पानी में न उतरने की सलाह दी जाती है। देखिए शीतल कुंड से जल लेकर अब हम लोग चल दिए हैं गुप्तेश्वर महादेव के शिवलिंग का जलाभिषेक करने। और आप ये लाइन देखिए, ये भक्तों की काफ़ी लंबी लाइन है जो श्रद्धालु लोग जलाभिषेक करेंगे महादेव के शिवलिंग पर। कल देखिए सोमवार है और ये लोग आज रात्रि के बज रहे हैं 11। ये लोग देखिए रात से ही लाइन लगा लिए हैं। जो देखिए 12 बजे के आसपास मंदिर का प्रांगण खोल दिया जाएगा और जलाभिषेक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लोग देखिए 10 बजे के आसपास ही लाइन लगा लिए हैं और ये लाइन कम से कम 2 किलोमीटर पहले तक चली गई है। तो हम लोग आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग यदि सोमवार को आ रहे हैं तो इस दिन को आप लोग टाल दें, क्योंकि सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस दिन को आप अवॉइड करके किसी और दिन भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्ता धाम के द्वार पर। और कहा जाता है कि ये जो पत्थर ब्लैक हुआ पड़ा है, भस्मासुर यहीं भस्म हुआ था, उसी के कारण ये पूरा पत्थर ब्लैक हुआ पड़ा है। और यहीं पे देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा है जो मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य करके उसको भस्म किए थे। जैसे जैसे अंदर जाते हैं बाहर की रोशनी कम होती जाती है और गुफा का वातावरण बिल्कुल अलग महसूस होने लगता है। यहाँ का प्राकृतिक पथरीला स्वरूप और शांत वातावरण इस जगह को और भी खास बना देती है। और सबसे खास बात, यहाँ पहुँचने के बाद आपको समझ आता है कि लोग इतनी दूर इतनी कठिन रास्ते से आखिर क्यों आते हैं। तो गुफा के अंदर इस प्रतिमा को कहा जाता है कि ये नंदी महाराज हैं और इसको कहा जाता है कि ये त्रिदेवों का स्वरूप है। गुफा के अंदर ही एक दूसरे साइड ये रास्ता जा रहा है जिसको कहा जाता है कि यह रास्ता पाताल गंगा की तरफ जाता है, जिसके अंदर कभी भी पानी नहीं सूखता है। इस गुफा की ऐसी मान्यता है कि ये सब ऊपर भगवान भोले की जटा है जिससे पानी रिसकर अनेक शिवलिंग का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस गुफा के अंदर ऐसे ही सैकड़ों शिवलिंग का निर्माण हुआ है जो धीरे धीरे लंबे समय में इस शिवलिंग का निर्माण होता है। यहाँ से देखिए यह गुफा धीरे धीरे सक्रिय होती चली जा रही है और धीरे धीरे करके अब हम लोग गुफा के काफ़ी अंदर तक आ गए हैं। और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया है और जो भी देखिए दमा और अस्थमा का पेशेंट हो वह गुप्ता धाम आने को इग्नोर ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुफा के अंदर ऑक्सीजन लेवल वाकई में कम हो जाता है जिससे आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर आना इग्नोर ही करें। बाकी ये सब देखिए कहा जाता है कि ये भगवान भोले की जटा है जिससे पानी रिसक अनेकों शिवलिंग का निर्माण होता है। कुछ ऐसा व्यू दिखता है जो देखिए ये प्राकृतिक गुफा है। और अब वो पल आ गया जिसके लिए हमारी पूरी यात्रा थी, भोलेनाथ का दर्शन।
दोस्तों, इतनी लंबी यात्रा और पहाड़ी रास्ते के बाद जब आप यहाँ पहुँचकर दर्शन करते हैं तो उस अनुभव को शब्दों से बताना बहुत मुश्किल है। आस्था शायद इसी का नाम है, जहाँ मंजिल तक पहुँचने से ज़्यादा महत्व उस रास्ते का हो जाता है और जो आपको मंजिल तक लेकर आता है। देखिए, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के जस्ट ऊपर से जल की धारा या जल की बूंदें रिस रिस कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है। यह प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक है और यहीं पर देखिए भगवान भोलेनाथ भस्मासुर से बचकर इसी जगह पर छुपे हुए थे और महादेव के गुप्त छुपने के कारण इसे गुप्तेश्वर महादेव या गुप्ता धाम के नाम से जाना गया। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।